सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। आज का हमारा टॉपिक है विदाउट द, विद द, यानी कि सेम पॉइंट्स में कब द का यूज करें और कब द का यूज ना करें। बने रहिएगा अंत तक, ये वीडियो आपके कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देने वाला है। सो हे देयर, मैं हूं विकी गुप्ता, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल उड़ान इंग्लिश जोन में। नोट्स को ध्यान से देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है विदाउट द, एक तरफ विद द, विदाउट द, विद द, विदाउट द, विद द। आप इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। सो आज का हमारा पॉइंट नंबर 1 है डेट लिखने में। दो तरीके से हम लोग डेट को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 5 अप्रैल या 5 मई या मे 5, दोनों एक ही चीज है ना। आप कहें 5 में या मे 5, या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं द 5th ऑफ मे, यानी कि बीच में आपने ऑफ का यूज किया है। सो दोनों तरह के एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, मैंने नोट्स में लिखा है। आपको क्या नजर आएगा दोनों में अंतर, कि एक में द का यूज किए हैं और एक में द का यूज नहीं किए हैं। बस यही आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5th जून, द 5th ऑफ जून, दोनों में क्या अंतर है, द का अंतर है। बस ये छोटा सा पॉइंट है। सो एक तरफ विदाउट द, एक तरफ विथ द। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट है यूनिवर्सिटीज के नाम के आगे में। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी, अगर ऐसे है ना, एक तरफ बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, या अगर बोलेंगे दूसरे तरीके से तो द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए। जहां ऑफ आ गया बीच में, है ना, एक तरफ यूनिवर्सिटी और एक तरफ मान लेते हैं दिल्ली, तो आगे में हम लोगों ने द का यूज किया है। तो ये दो तरीका है, आप देख लीजिए, एक तरफ विदाउट द, एक तरफ विद द। थर्ड नंबर पॉइंट है त्योहार के छुट्टियों में, है ना, फेस्टिवल हॉलीडे, जैसे दीपावली, क्रिसमस, होली, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ द क्रिसमस हॉलीडे या द दीपावली हॉलीडे या हॉलीडेज। सो दोनों तरीके में क्या अंतर है, द का अंतर है। फोर्थ नंबर पॉइंट है ऋतु के नाम में। इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, यहां पर हम लोगों ने द का यूज नहीं किया है, विदाउट द। बट इन द विंटर सीजन, इन द समर सीजन, पीछे में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पीछे में सीजन वर्ड के जुड़ने से आगे में द का यूज मैंने किया है। यानी कि जब सिर्फ विंटर कहा था, है ना, विदाउट द वाले एग्जांपल में देखिए कि जब सिर्फ विंटर था तो आगे में द का यूज नहीं हुआ और सिंपली मैंने क्या बोला, इन विंटर, है ना। लेकिन जब विंटर के पीछे में सीजन वर्ड आ गया तो आगे में मैंने द को भी जोड़ दिया और पूरे मिलाकर के क्या मैंने कहा, इन द विंटर सीजन। फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा भोजन के नाम में, है ना, जो भी भोजन होता है, स्पेशली जब हैव वर्ड हो, है ना, हैव, बिफोर, एट, आफ्टर, स्टे फॉर, इन सब के साथ फूड का कोई भी नेम जुड़ा रहे, है ना, या मील्स जुड़ा रहे। यानी कि टी फूड का नाम है ना, मील क्या है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और सपर। सपर क्या होता है, इवनिंग का जो है ना हल्का भोजन हम लोग लेते हैं इवनिंग में, स्नैक्स, उसको बोलते हैं सपर। ठीक है, शाम के खाने को। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या समझना है, जब हैव रहे आगे में, या बिफोर, या एट और आफ्टर, या स्टे फॉर, और इसके साथ में किसी भी मील का नाम रहे, तो फिर द का यूज नहीं होता है। बाकी कभी भी द का यूज होता है। जैसे एक तरफ तो आपने देखा विदाउट द, दूसरी तरफ देखिए विथ द डिनर वाज वेल कुक्ड। सो यहां पर डिनर के आगे में ना तो हैव है, ना बिफोर है, ना एट है, ना आफ्टर है, ना स्टे फॉर है, इसलिए द है। एवरीबॉडी एंजॉयड द लंच, द ब्रेकफास्ट वाज गुड। सो आप देख सकते हैं ये 5 वर्ड, हैव, बिफोर, एट, आफ्टर, स्टे फॉर, जब ये पांचों नहीं होता है किसी भी मील के नाम के आगे में, है ना, किसी भी भोजन के नाम के आगे में ये पांचों वर्ड नहीं होता है, यानी कि हैव, बिफोर, एट, आफ्टर या स्टे फॉर, तो वहां पर द का यूज कर सकते हैं। बट अगर ये पांचों दिख जाए आगे में तो द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। हमारा पॉइंट नंबर 6 है दिन या रात का समय। इसमें भी खासकर एट, बाय, आफ्टर, बिफोर के साथ वही बात है। आपको फिर यहां 4 वर्ड का ध्यान रखना है कि जब किसी भी दिन या रात के समय में, है ना, दिन रात का समय होता है, डे टाइम या इवनिंग या नाइट, मिडनाइट, है ना, कुछ भी, सनराइज, सनसेट, ये सब क्या है, दिन रात का समय है।
इसके आगे में अगर एट दिखे या बाय दिखे या आफ्टर या बिफोर ये सब दिखे तो फिर वहां द का यूज नहीं करेंगे, सिंपली बोलेंगे है ना एट सनराइज, एट सनसेट, है ना, ये नहीं कि एट द सनराइज या एट द सनसेट, गलत हो जाएगा, या बाय इवनिंग, है ना, या बिफोर मॉर्निंग, आफ्टर नाइट, ऐसे करके ये 4 वर्ड में से कुछ भी अगर आगे में दिख जाए तो द का यूज नहीं करेंगे। वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं? एट, बाय, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। और जब ये अनअवेलेबल हो यानी कि ना हो ये वर्ड तो द का यूज कर सकते हैं। एट के अलावे मान लो एट के जगह पर इन मैंने कहा, इन द इवनिंग, तो वहां द बोलना पड़ा, है ना, क्योंकि इन में ये बात लागू नहीं होता है, ये बात सिर्फ एट, बाय, आफ्टर, बिफोर के साथ लागू है, ठीक है। सो अगर आप गौर से सिर्फ देखेंगे एग्जाम्पल्स को, है ना, गौर से सिर्फ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, एक तरफ विदाउट द एक तरफ विद द, तो आप क्लियर डिफरेंस को निकाल सकते हैं एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करके, ठीक है, विदाउट द विद द। हमारा 7 नंबर पॉइंट है यातायात के साधन, है ना, चाहे वो बाइसाइकिल हो या कार हो या ट्रेन हो या बोट हो या एरोप्लेन हो, ये सब क्या है? यातायात के साधन है। सो इनके आगे में अगर गो वर्ड रहे या कम या ट्रेवल या लीव और बाय जुड़ा रहे, आप ध्यान से समझेंगे, ये 4 वर्ड है ना, चारों वर्ब है, गो, कम, ट्रेवल या लीव प्लस बाय रहे बीच में और फिर इनका नाम रहे, यातायात के जो साधन है, या तो कार रहे या बाइसाइकिल या बस या ट्रेन या बोट, है ना, जैसे कम बाय बाइसाइकिल, गो बाय बस, है ना, ट्रेवल बाय बस, तो यहां पर कहीं पर भी द का यूज नहीं करना है, समझ गए? यानी कि उस साधन के नाम के आगे में द का यूज नहीं करना है। बट अगर ये चारों वर्ड जो मैंने कहा था और बाय नहीं हो तो फिर द का यूज कर सकते हैं, यानी कि अदर केस में, जैसे इन द बस सही है, इन था ना, बाय नहीं ना था, इन था, तो इन द बस सही है, ठीक है, इन द बोट भी सही है, ठीक है। उसी तरह से टेक द ट्रेन, सिट इन द कार, बी ऑन द प्लेन, ये सब सही है, ओके। 8 नंबर पॉइंट है इंडियन टी। देखिए आराम से समझेंगे, ये वर्ड जो है इंडियन, है ना, इंडियन टी 2 तरीका होता है, देखिए ध्यान से समझेंगे इसको, एक तरफ विदाउट द एक तरफ विद द। 8 नंबर पॉइंट में देखेंगे, एक तरफ मैं बोलता हूं इंडियन टी, इसको दूसरे तरीके से भी बोलता हूं द टी ऑफ इंडिया, दोनों में क्या अंतर है? बात तो सेम ही है, या कहे भारतीय चाय या भारत का चाय, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, भारतीय चाय, भारत का चाय। तो अंतर सिर्फ इतना है कि एक में द का यूज करके बोले, एक में द का यूज नहीं किया। जब इंडियन टी बोले तो द नहीं लगाएं, बट द टी ऑफ इंडिया बोले तो फिर वहां द लगाएं। चाइनीज हिस्ट्री एक तरफ बोलते हैं विदाउट द चाइनीज हिस्ट्री, है ना, एक तरफ बोलते हैं द हिस्ट्री ऑफ चाइना, विदाउट द विद द। इंग्लिश टीचिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, विदाउट द विद द, ओके। 9 नंबर पॉइंट है, एक वर्ड है गॉड। जब गॉड समग्रता के लिए यूज करें, है ना, होलिस्टिक सेंस में सबके भगवान के बारे में अगर बोलेंगे तो वहां द का यूज नहीं करेंगे, बट अगर डेफिनेट सेंस में किसी एक चीज के भगवान के बारे में बोलेंगे तो वहां द का यूज करेंगे। जैसे द गॉड ऑफ फायर, द गॉड ऑफ फायर, सबका गॉड नहीं, सिर्फ आग का गॉड, है ना, फायर का गॉड। उसी तरह द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो यहां पर गॉड जो है ये डेफिनेट सेंस में आया है, इसलिए आगे में द का यूज किया है, विदाउट द विद द, ठीक है, ओके। इसी तरह से हमारा लास्ट पॉइंट है, किसी भी फैमिली के सरनेम, सरनेम होता है गुप्ता, शर्मा, है ना, ये सब सरनेम होता है, ओके। तो सरनेम अगर सिंगुलर हो तो द का यूज नहीं करेंगे, बट अगर सरनेम प्लूरल में आए तो फिर द का यूज करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है, जब प्लूरल होता है तो वो पूरे फैमिली के का सेंस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ता के आगे में द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि गुप्ता भी सिंगुलर है, बट अगर गुप्ता के पीछे एस जोड़ दिया जाए तो ये प्लूरल हो गया गुप्ताज, तो आगे में द का यूज करेंगे, द गुप्ताज, ये पूरे फैमिली का बोध कराएगा। यानी गुप्ताज मतलब कौन? गुप्ता परिवार, हिंदी में अगर बोलेंगे तो, है ना। सरमाज, शर्मा के पीछे एस जोड़ दिया तो हो गया सरमाज, सरमाज मतलब क्या? द सरमाज मतलब क्या? पूरा शर्मा परिवार, है ना। लेकिन सिर्फ शर्मा बोलेंगे तो ये पूरे परिवार का सेंस नहीं दिया, इस वजह से एक तरफ द का यूज नहीं किए, एक तरफ द का यूज किए, विदाउट द विद द। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।